एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 9.4 और 9.5। बहुत सिंपल से थ्योरम है। सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स को, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। थ्योरम 9.4 और 9.5 एक दूसरे का कन्वर्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स के ऑपोजिट हैं, सेम ही चीज़ है। सो थ्योरम 9.4 है, स्टेटमेंट है आपके पास, टू कॉन्ग्रुएट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दो कॉन्ग्रुएट कॉर्ड्स हैं सर्कल की, तो अगर आप सेंटर से उन कॉर्ड्स का डिस्टेंस मेजर करें तो वो बिल्कुल इक्वल होगा। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि कॉर्ड्स क्या हैं। कॉर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास कॉर्ड है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, लेकिन वो लाइन सेंटर से पास नहीं करती, ठीक है, बिकॉज अगर सेंटर से पास करेगी उसको डायमीटर कहा जाएगा। सो ये आपके पास क्या है, एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है। कॉन्ग्रुएट कॉर्ड्स का क्या मतलब है कि उनकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल कॉर्ड्स होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपने दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लेनी है, ए बी और सी डी, जिनकी लेंथ जो है वो सेम होगी। अब आपने उनका डिस्टेंस मेजर करना है सेंटर तक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ओ ई एंड ओ एफ ऑन द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ओ ई आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगी और ओ एफ जो कि सी डी पे परपेंडिकुलर होगी। अब अगर आप मेजर करें ओ ई को और ओ एफ को, तो इनका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। यहाँ से एफ से लेके ओ तक डिस्टेंस और ई से लेके ओ तक डिस्टेंस, दैट मीन्स के यहाँ से ये जो कॉर्ड है इसका सेंटर तक डिस्टेंस और इस कॉर्ड का भी सेंटर तक डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। ये डॉटेड लाइन जो है ये ड्रॉ की गई है इन ऑर्डर टू मेक अ ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसका डिस्टेंस मेजर कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो जब आप वैल्यूज़ वगैरह होती हैं आपके पास, कैलकुलेशंस करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो कॉर्ड डिस्टेंस है इस कॉर्ड का ओ तक और इस कॉर्ड का ओ तक, ये बिल्कुल सेम होगा। अब इसके अलावा 9.5 थ्योरम है जो इसका कन्वर्स है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएट। अगर आप दो कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। आपने एक कॉर्ड ड्रॉ की, लेकिन आपने ये देख लेना है कि ओ तक इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी कॉर्ड जो ड्रॉ करेंगे उसका डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर हो। दो कॉर्ड्स जब आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिनका डिस्टेंस ओ से इक्वल है, तो जब आप उन कॉर्ड्स को मेजर करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, दैट मीन्स कि उनकी लेंथ सेम होगी, राइट। 9.4 थ्योरम में क्या था कि आपने दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है पहले और फिर उनका सेंटर तक डिस्टेंस मेजर करना है और वो सेम होना चाहिए। अब ये इसके ऑपोजिट है कि आपने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो और फिर उन कॉर्ड्स को मेजर करें तो वो बिल्कुल सेम होंगी, इक्वल होंगी। ओके, so draw two chords A, B and C, D of a circle such that they are equidistant from the center। आपने दो chords draw करनी है C, D और A, B जिनका O से डिस्टेंस सेम हो। फिर आप इन दोनों chords को मेजर करेंगे तो इनकी लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम होगी। सो दैट मीन्स के अगर आप दो chords एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो उन chords की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। या वाइस वर्सा कि अगर आप दो कॉन्क्रीट कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं जिनकी लेंथ सेम है, तो उनका सेंटर से डिस्टेंस जो है, उस सर्कल का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो वो भी सेम होगा। आई होप इट्स क्लियर। बेसिक से थ्योरम थे, अब हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करनी है। सो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, in figure O is the center of circle and angle COF is equal to 150 degree. Find angle OCF and angle CFD। एक फिगर आपके पास गिवन है जिसमें O क्या है, सेंटर है, एंगल COF दैट मीन्स कि ये जो एंगल है ये 150 डिग्री के इक्वल है। जब आपके पास तीन लेटर्स गिवन होते हैं, जिस तरह यहाँ पे है एंगल COF, तो दैट मीन्स के ये जो मिडिल लेटर है इसके एंगल की बात हो रही है। ओके, सो O एंगल क्या है, 150 डिग्री।
फाइंड एंगल ओ सी एफ, दैट मीन्स के ओ सी एफ, ये सी एंगल हमने फाइंड करना है, एंड एंगल सी एफ डी और सी एफ डी, और ये एंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमने जो थ्योरम्स डिस्कस किए हैं वो क्या है आपके पास, कि अगर दो कॉन्क्रीट कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, तो वो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, या फिर वाइस वर्सा, कि अगर दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो वो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। सो अगर यहाँ पे आप फिगर में देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, दैट मीन्स कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एफ परपेंडिकुलर है ई डी पे। जब 90 डिग्री का एंगल है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स कि जब ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ये कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है, कॉन्क्रीट कॉर्ड्स हैं, और इनका डिस्टेंस जो सेंटर से है, ठीक है, ई डी जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस ओ तक और ए बी का डिस्टेंस भी ओ तक क्या है, सेम है, तो उसका क्या मतलब होगा, सी ओ इक्वल होगा एफ ओ के, राइट। एंड वन मोर थिंग कि क्वेश्चन में जो आपके पास बुक में है वहाँ पे इस पॉइंट को भी सी नाम दिया गया है और इसको भी, तो हम इसको सी कह लेते हैं और इसको ई कह लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एक टाइम पे दो पॉइंट्स को सेम नाम हम नहीं दे सकते। सो आप ये सबसे पहले मेंशन करेंगे कि फ्रॉम फिगर ए बी एंड सी डी आर congruent chords, और इसके अलावा ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड ओ सी ओ एफ परपेंडिकुलर है ई डी पे, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ई डी। सो आप ये कह सकते हैं कि ओ सी ओ एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट कॉर्ड्स हैं तो इनका डिस्टेंस ओ से क्या होगा, इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर है इस पे। सो ओ सी इज इक्वल टू ओ एफ, राइट। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ मेंशन कर ली। अब सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ओ सी एफ, ठीक है। सो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ओ सी एफ, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बन रही है इसको हम कंसीडर करेंगे। सो अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, ओ सी एक साइड है, एक ओ एफ है और एक एफ सी, तो ओ सी इक्वल है ओ एफ के, राइट। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये आइसोस्सीलेस ट्राइंगल होगी, और इनके साथ जो एंगल बन रहे हैं दोनों साइड्स के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन ट्राइंगल ओ सी एफ, ठीक है, या फिर आप सबसे पहले ये चीज़ मेंशन कर लें कि ट्राइंगल ओ सी एफ इज आइसोस्सीलेस ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ओ सी एफ, अब क्योंकि ओ सी साइड इक्वल है, ओ सी साइड इक्वल है ओ एफ के, सो दैट मीन्स कि ये जो एंगल है ये भी इक्वल होगा इसके, ठीक है, आइसोस्सीलेस ट्राइंगल है। सो एंगल ओ सी एफ, एंगल ओ सी एफ, ठीक है, जो सी का एंगल है वो इक्वल है एंगल ओ एफ सी के, एफ एंगल के, एंगल ओ एफ सी के, ठीक है, क्योंकि आइसोस्सीलेस ट्राइंगल है, ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने ओ सी एफ एंगल जो है वो फाइंड करना है। अब हमें ये मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, और ये एंगल तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये 150 डिग्री की इक्वल है। अब अगर आप देखें एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। सो उसमें से एक एंगल हमें मालूम है और ये चीज़ मालूम है कि बाकी की दो एंगल्स बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ओ सी एफ इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये जो एंगल हैं इनको हमने इक्वल कर लिया है एक्स के, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स ये बराबर हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। एंड इन ट्राइंगल ओ सी एफ तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल। सो एंगल ओ सी एफ प्लस एंगल ओ एफ सी प्लस एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सी एफ और ओ, इन तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। एंगल ओ सी एफ और ओ एफ सी को तो हमने नाम दे दिया है एक्स का, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं,
COF आपके पास क्वेश्चन में गिवन है क्या है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स 2x 150 को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। सो दैट मीन्स के ये जो एंगल है x किसकी इक्वल था OCF की भी और OFC की भी, और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है राइट। सो एंगल OCF इज इक्वल टू 15 डिग्री। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है, अब दूसरा एंगल फाइंड करते हैं। सो अब हमने एंगल फाइंड करना है एंगल CFD, तो उसके लिए हम ये लाइन कंसीडर करेंगे, कंसीडर लाइन DE। और एक लाइन पे जो आपके पास एंगल का स्ट्रेट लाइन होती है उस पे एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट। सो लाइन जो है आपके पास ED, इसको हम कंसीडर करेंगे। इस पे आपके पास जो एंगल है एंगल EFO, ठीक है, प्लस ये एंगल जो हमने फाइंड किया है एंगल X और प्लस एंगल DFC या CFD आप जिसे कह सकते हैं, इन तीनों का सम किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। एंगल EFO ये क्या होगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो OF लाइन है वो ED पे परपेंडिकुलर है। एंगल X हमने फाइंड किया है 15 डिग्री और एंगल CFD हमने फाइंड करना है एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 15 हो जाएगा 105। 105 को 180 डिग्री के साथ यहाँ पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल CFD इज इक्वल टू 180 माइनस 105 और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री। तो दैट मीन्स कि ये जो एंगल है आपने फाइंड करना था एक, वो है 15 डिग्री और दूसरा एंगल है 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर ड्रॉन विद सेंटर P एंड Q। दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर क्या है P और Q और इनका रेडियस क्या है दोनों सर्कल्स का 3 सेंटीमीटर। AB and CD are their chords such that EB is equal to CD is equal to 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की कॉर्ड है AB और इस सर्कल की कॉर्ड है CD और इन दोनों का जो इन दोनों की लेंथ है वो किसकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव सेंटर्स। आपने इन कॉर्ड्स का सेंटर तक डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स के इस सर्कल में इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर तक ये शॉर्ट है या फिर इस सेंटर से लेके यहाँ तक इस कॉर्ड तक ये सेंटर शॉर्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है, बेसिकली हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है एंड वी हैव टू आंसर दिस कि आर दे इक्वल, और क्या ये इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ मार्क कर लें कि CD किसकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर और AB ये कॉर्ड भी किसकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इनका रेडियस किसकी इक्वल है 3 सेंटीमीटर दोनों सर्कल्स का। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज़ रेडियस। सो हम क्या करते हैं A तक इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा विच इज़ 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे Q को हम ज्वाइन कर लेते हैं C तक, ठीक है, सो ये भी क्या है रेडियस विच इज़ 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये चीज़ हम मेंशन कर लेंगे, ज्वाइन P to A एंड Q to C to form right angle triangle। अब आपके पास एक right angle triangle बन जाएगी दोनों सर्कल्स में, राइट आप यहाँ से यहाँ तक भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल में भी और इस सर्कल में भी और इस सर्कल में भी। सो उसके लिए हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल APE, ठीक है, जो आपके पास ट्राइंगल है APE इसको हम कंसीडर करेंगे। इसमें AP किसकी इक्वल है, जो रेडियस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। अब AE हमारे पास अननोन है लेकिन हमें इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो मालूम है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि AE क्या हो जाएगा AB का हाफ होगा। AE किसकी इक्वल होगा, AB के हाफ की इक्वल, मतलब कि AB को अगर हम 2 पे डिवाइड करें 4 को तो AE की लेंथ आ जाएगी विच इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके सो अब हम फाइंड कर सकते हैं EP, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो
ए पी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बेस विच इज ए ई, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी ई के स्क्वायर के। सो ए पी की लेंथ है 3, ए ई है आपके पास 2 सेंटीमीटर और पी ई तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर लें 9 और 2 का स्क्वायर लें तो 4, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा एंड इक्वल टू पी ई होल स्क्वायर। यह आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पी ई स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे ही स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और पी ई आपके पास आ जाएगा √5 सेंटीमीटर, और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेसिमल में। सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। ओके, अब ये पी ई तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। जो पहला सर्कल था उसमें कॉर्ड का सेंटर तक डिस्टेंस क्या है, √5 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरे सर्कल को कंसीडर करना है और इसमें भी हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना है। अब देखें, ये आपके पास जो रेडियस है विच इज़ हाइपोटेन्यूज इन दिस केस, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपके पास गिवन है। ये डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना है Q से F तक, और अगर आप सी एफ देखें तो ये अब आपके पास अननोन है, लेकिन हमें मालूम है कि सी डी की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि सी एफ किसकी इक्वल होगा, 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा। सो ये भी 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो अब आपने इस सर्कल को कंसीडर करना है एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके पास ट्राइंगल है सी एफ क्यू, ओके, उसमें सी क्यू किसकी इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के, और सी एफ किसकी इक्वल होगा, सी डी के हाफ के इक्वल होगा। सो सी डी को हम हाफ करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, सो 4/2, सो ये आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और एफ क्यू जो आपके पास कॉर्ड से सेंटर तक डिस्टेंस है वो तो हमने फाइंड करना है। सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो सी क्यू जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस विच इज सी एफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और परपेंडिकुलर है एफ क्यू का स्क्वायर। सी क्यू है 3, सी एफ है 2 और एफ क्यू तो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर लें 9, 2 का स्क्वायर लें -4 हो जाएगा इस साइड पे जाके, और एफ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 5 एफ क्यू स्क्वायर। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एफ क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास √5 सेंटीमीटर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो अब देखिए, दैट मीन्स कि दोनों कॉर्ड्स का, दोनों सर्कल्स में दोनों कॉर्ड्स का जो सेंटर तक डिस्टेंस है वो क्या है, √5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या है, √5 सेंटीमीटर, और इसका आंसर भी क्या है, √5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इस सेंटर से इस कॉर्ड तक डिस्टेंस और इस सेंटर से इस कॉर्ड तक डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई नहीं है ना। अगर ऐसा होता कि एक की लेंथ ज़्यादा होती, एक का डिस्टेंस ज़्यादा होता और एक का कम, तो फिर ये चीज़ हम मेंशन कर लेते कि ये इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर तक वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ये इक्वल है। सो डिस्टेंस ऑफ chord from center of both circle is equal and that is equal to √5 centimeter. Question number 3 है, find the distance between two chords PQ and RS of a circle given that PQ is equal to 6 centimeter, RS is equal to 8 centimeter and radius is equal to 5 centimeter. एक सर्कल है आपके पास जिसमें 2 कॉर्ड्स हैं और इस कॉर्ड का, इस दोनों कॉर्ड्स का हमने डिस्टेंस बताना है। दैट मीन्स कि इस लाइन की हमने लेंथ बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। कुछ वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं। पी क्यू की लेंथ है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, और आर एस है आपके पास 8 सेंटीमीटर और रेडियस इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। सो ये भी रेडियस है, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। सो अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज़ करते हुए पहले हम टी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है।
इसी तरह से ए यू की लेंथ भी फाइंड करेंगे और फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए टी ए और ए यू को ऐड करें तो पूरी इस लाइन की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी टी यू की, डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है। सो दैट मीन्स कि हमें टी ए और ए यू की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर दीज राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, लेकिन बेस पी टी की वैल्यू भी अननोन है। लेकिन पी क्यू इस कॉर्ड की लेंथ आपके पास गिवन है और क्योंकि ये आपके पास ए टी इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है पी टी पी क्यू का हाफ है, राइट। इसी तरह से ए यू परपेंडिकुलर है आर एस पे, तो इसका क्या मतलब है आर यू आर एस का हाफ है। तो सबसे पहले हम ये आर यू और पी टी फाइंड करेंगे। सो as AT is perpendicular to PT, AT जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, सॉरी PQ, ठीक है, और PQ की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, तो PT की लेंथ क्या हो जाएगी इसके हाफ हो जाएगी। सो इट bisects PQ at point T। ए टी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे और टी पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सो पी टी की लेंथ क्या हो जाएगी पी क्यू के हाफ हो जाएगी। पी क्यू को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास पी टी की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, इसको 2 पे डिवाइड करें तो पी टी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने आर यू की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड ए यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस at point and bisect it at point U, ठीक है। ए यू परपेंडिकुलर है आर एस पे और इसको बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट यू, तो आर यू किसकी इक्वल होगा आर एस को अगर हम हाफ करें तो आर यू की वैल्यू आ जाएगी आर एस के हाफ की इक्वल है। आर एस है 8 सेंटीमीटर, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आर यू की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि अब ये साइड भी हमें मालूम हो चुकी है, ये भी रेडियस तो हमें ऑलरेडी मालूम था, अब ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे पी टी ए। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी टी ए आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम पी ए का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा ए टी के स्क्वायर प्लस पी टी के स्क्वायर के, ए टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। पी ए की वैल्यू है आपके पास हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, ए टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है और पी टी की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। सो 5 का स्क्वायर लें 25, 3 का स्क्वायर लें 9, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो ए टी का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ए टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस मालूम हो चुका है। अब हमने ए यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम आर यू ए राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए आर यू, यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो इसमें अब आर ए जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इक्वल है बेस विच इज़ आर यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। सो आर ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, आर यू है आपके पास जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 4 सेंटीमीटर और ए यू तो हमने फाइंड करना है। सो 5 का स्क्वायर लें 25, 4 का स्क्वायर लें 16, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर। 25 माइनस 16 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ए यू की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने इस कॉर्ड का इस कॉर्ड तक डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स कि इस लाइन की लेंथ मालूम करनी है। अब टी ए इक्वल है 4 सेंटीमीटर के और ए यू इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी लाइन की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स के जो कॉर्ड्स का डिस्टेंस है वो हमें मालूम हो जाएगा। नाउ टी यू इज इक्वल टू ए टी प्लस ए यू,
इस तरह से है ना आपके पास लाइन टी यू और मिडिल पॉइंट है ए। तो अगर हम टी ए और ए यू को ऐड करें तो इस पूरी लाइन की वैल्यू आ जाएगी, दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। सो टी यू इज इक्वल टू ए टी है 4, ए यू है 3, इनको ऐड करें सो दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दो पार्ट्स गिवन है आपके पास, दो सर्कल्स हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। दोनों सर्कल्स में आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो दिस इज द सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर है O। यहाँ पे आपके पास एक कॉर्ड है ये, जिसकी लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर। ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है Y, ये हमने फाइंड करना है। O से इस पॉइंट तक डिस्टेंस मतलब कि रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर और सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक डिस्टेंस है A, वो हमने फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इस सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। ओके, एंड ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर तक, ठीक है, इस कॉर्ड का और इस कॉर्ड का जो सेंटर तक डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगा। एज यू कैन सी हियर कि इस कॉर्ड की लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर और इस कॉर्ड की लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर। जब दोनों कॉर्ड्स इक्वल नहीं है तो इनका सेंटर तक डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होगा। ओके, सो ये चीज़ें आपने फिगर को देखते हुए नोट करनी है, बिकॉज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो ये चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है इसका यहाँ तक, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P का, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं AB, ओके, और इसको नाम दे दें आप CD, राइट। सो अब हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो OA अननोन है, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन O to A। O पॉइंट को आप A तक ज्वाइन कर लें। अब देखें ये आपके पास रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को इस सर्कल के इस पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे, ये भी रेडियस होगा, सो ये भी क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, राइट। तो अब इन राइट एंगल ट्राइंगल अब OP इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल OPA। इसमें OA की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना है, OP अननोन है और AP की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये फाइंड कर सकते हैं। AB का लेंथ हमें मालूम है जो क्या है 24 सेंटीमीटर। तो AP क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि OP इस पे परपेंडिकुलर है। सो AP की वैल्यू होगी, अगर हम AB को हाफ कर लें तो दैट मीन्स कि 2 पे डिवाइड कर लें, सो AP की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OA का स्क्वायर इक्वल है AP के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर के, राइट। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA की वैल्यू हमें मालूम है 15, AP की वैल्यू हमें मालूम है 12 और OP तो हमने फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू A, ठीक है। यहाँ पे आप A लिख लें तो A का स्क्वायर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर लें 225, 12 का स्क्वायर लें 144, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 169 और A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो ये तो आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है, एक अननोन वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरा जो वेरिएबल है Y, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और Y यहाँ पे क्या है, एंगल है। ओके, सो ये एंगल Y फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, O को इस कॉर्ड से ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स कि एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ऑन CD, ठीक है। सो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे M का और यहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है ऑन CD। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी COM, राइट।
अब देखें यहाँ पे ये जो है हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास गिवन है, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू मालूम कर लें जो बेस है, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है ना जो हमने ड्रॉ किया है, ये बेस मालूम हो जाए तो हम y जो है वो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो cm की वैल्यू भी हमें मालूम हो सकती है। cd, इस कॉर्ड की लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर, और क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो cm क्या हो जाएगा, cd का हाफ हो जाएगा। सो cm इज इक्वल टू cd बाई 2, और CD है 18 सेंटीमीटर, 2 पे डिवाइड करेंगे तो CM की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, अब देखें बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने देखना है कि किस में बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है। सम पीपल हैव साइन थीटा में तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेन्यूज है और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो टेन थीटा में पी और परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। हमें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम है, तो दैट मीन्स कि हम कॉस थीटा यूज़ करते हुए ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लें पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये साइड मालूम है, ये भी इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, तो फिर आप साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, टेन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन बेहतर है कि हम डायरेक्टली बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करते हुए कॉस थीटा अप्लाई करें और y की वैल्यू फाइंड कर लें। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है आपके पास, cm है जो कि बेस है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और OC जो कि हाइपोटेन्यूज है वो है 15 सेंटीमीटर इन राइट एंगल ट्राइंगल OCM, ठीक है। सो हमने यूज़ कर लेना है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो थीटा जो वाई एंगल है वो हमने फाइंड करना है। सो कॉस वाई इज इक्वल टू बेस क्या है 9 और हाइपोटेन्यूज है 15। सो 9/15 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 9/15 इज इक्वल टू 0.6। सो कॉस वाई इज इक्वल टू 0.6। हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, कॉस इनवर्स लेंगे, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 0.6, जो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 0.6 एंड दैट इज इक्वल टू 53.13, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली y इज इक्वल टू 53 डिग्री, जो एंगल हमने फाइंड करना था। अब इसी का पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x की भी और y की भी। ओके, अब यहाँ पे देखें दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, इसका सेंटर क्या है O। इस कॉर्ड को नाम दे दें आप AB का और इसको नाम दे दें आप CD का। अब इस कॉर्ड की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, इस कॉर्ड की लेंथ भी क्या है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं दैट मीन्स कि ये इक्वल हैं, इनकी लेंथ सेम है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जब आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। सो एज AB is equal to CD is equal to 12 सेंटीमीटर, AB और CD की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, so they are congruent chords, so they are congruent and their distance from center O is equal, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दे आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे इस कॉर्ड का सेंटर तक डिस्टेंस और इस कॉर्ड का सेंटर तक डिस्टेंस सेम है, इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है सेंटर तक 6 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स कि इस कॉर्ड का डिस्टेंस भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ये कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों कॉर्ड्स का इस सेंटर तक डिस्टेंस इक्वल है। अब ये चीज़ आपके पास फिगर में गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू भी क्या है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने X जो वेरिएबल है उसकी एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और Y जो कि रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो A तो हो चुका है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने इस रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें ये परपेंडिकुलर गिवन है,
ये आप बेस भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को आप नाम दे दें एम का, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दें एम का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ए बी का हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, दैट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है। सो इट बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम, ठीक है, ये आपने एम पॉइंट मेंशन किया है, राइट। तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए एम किसकी इक्वल होगा, ए बी के हाफ के, ठीक है। सो ए एम इज इक्वल टू ए बी का हाफ, और ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर, 2 पे डिवाइड करें तो ए एम की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट। सो ये डिस्टेंस भी हमने मालूम कर लिया, ये आपके पास ये भी हमने मालूम कर लिया। अब हम y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल जो है आपके पास ओ ए एम, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए एम जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो किसकी इक्वल है 6 के, प्लस बेस जो किसकी इक्वल है 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 36 एंड दैट इज इक्वल टू 72। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई आपके पास आ जाएगा रूट 72 सेंटीमीटर, और इसको आप डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, अब हमने एंगल x जो है वो फाइंड करना है, राइट। तो अब देखें आपके पास हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी। आप साइन थीटा यूज़ कर लें, टेन थीटा यूज़ कर लें या फिर कॉस थीटा, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो हम टेन थीटा यूज़ कर लेते हैं। सो अब आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल में x फाइंड करना है एंगल, तो हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर भी 6 सेंटीमीटर है और बेस भी क्या है 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया था, राइट। सो टेन एक्स इज इक्वल टू 6/6 परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स पे इन्वर्स लेंगे। x किसकी इक्वल होगा, टेन इन्वर्स ऑफ 1 के, एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो x क्या है आपके पास 45 डिग्री। आप साइन थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं, सम पीपल हैव। तो फिर आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे। कॉस थीटा यूज़ करना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे और आंसर सेम आएगा। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को समझना है, फिगर ड्रॉ करनी है क्योंकि यहाँ पे फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर and 12 centimeter are drawn on the opposite side of a circle of radius 13 centimeter, ठीक है। आपके पास रेडियस है 13 सेंटीमीटर, उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो दो कॉर्ड्स ड्रॉ की जा रही हैं। सो सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, लेट्स से ओ, तो आप ये कह सकते हैं कि इस सेंटर के ऑपोजिट साइड पे लेट्स सपोज एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ की जा रही है, या आप ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब कि सेंटर यहाँ पे है ना, तो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। एक कॉर्ड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो हम तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास लेट्स से कॉर्ड है ए बी जिसकी लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर, और दूसरी कॉर्ड है सी डी और इसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, ओके। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। एक और चीज़ आपको मेंशन कर दी गई है कि इसका रेडियस क्या है 13 सेंटीमीटर है, राइट। सो यही चीज़ें पहले आपने मेंशन भी कर लेनी है क्योंकि आपने फिगर ड्रॉ की है। सो सबसे पहले आप मेंशन कर लें कि ड्रॉ पैरेलल कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ओ, ठीक है। आपने सेंटर के ऑपोजिट साइड पे दो पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ओ एम जो परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं ओ एन जो कि परपेंडिकुलर है सी डी पे। सो दैट मीन्स कि हमने क्या फाइंड करना है, एम एन फाइंड करना है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है।
सो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड length of mn, find length of mn, which is the distance between two parallel chords. Okay, so अब देखें यहाँ पे आपके पास जब ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. यस, रेडियस हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर. सो ओ पॉइंट को अगर हम ए पॉइंट से ज्वाइन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, राइट, विच इज़ 13 सेंटीमीटर. इसी तरह से यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. ओ को सी से ज्वाइन कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस विच इज़ 13 सेंटीमीटर. सो ये चीज़ भी आपने मेंशन कर लेनी है, ज्वाइन ओ टू ए एंड सी. आपने ओ पॉइंट को ए और सी पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है टू फॉर्म टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो दैट मीन्स के ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एम. ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये तो हमने फाइंड करना है. और इसमें ए बी की लेंथ गिवन है और ए एम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओ एम इसको बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है. तो ए एम किस तरह से आएगा, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किया है, ए बी को 2 पे डिवाइड कर देंगे. ए एम हाफ है ए बी का, ठीक है. सो एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इट बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम. इट बाइसेक्ट ए बी एट एम पॉइंट. ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ए एम की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी. तो ए बी का हम हाफ लेंगे, 4/2 विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इसी तरह से हमने क्या करना है, सी एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है. ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है, तो सी एन किसकी इक्वल होगा, सी डी का हम हाफ लेंगे तो हमारे पास सी एन की वैल्यू आ जाएगी. एज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इट बाइसेक्ट सी डी एट पॉइंट एन. ये तो हमने दूसरे और तीसरे थ्योरम में पढ़ा था ना कि जब भी हम एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल तो वो क्या होता है, उसको बाइसेक्ट करता है, राइट. तो अब क्योंकि ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पे, दैट मीन्स कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम सी एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सी एन किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सी डी के. सो सी डी है 12 सेंटीमीटर, इसको 2 पे डिवाइड करें तो सी एन की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट. तो अब हमने क्या करना है, ये आपके पास सी एन आ चुका है 6 सेंटीमीटर, ए एम है आपके पास 12 सेंटीमीटर. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम एम ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको यूज़ करते हुए ओ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओ एम और ओ एन को ऐड करेंगे तो ये पूरी लेंथ एम एन जो डिस्टेंस है कॉर्ड्स का वो हम फाइंड कर लेंगे. एंड एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अब देखिए दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं है. एक कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर. ये सेम नहीं है, इसलिए इनका डिस्टेंस भी सेंटर से सेम नहीं होगा. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होती, मतलब कि इस कॉर्ड की और इस कॉर्ड की लेंथ सेम होती, तो फिर आप ये कह सकते थे कि इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी सेम है. तो आप एक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता. ये चीज़ें इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं. तो अब हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, ठीक है. ये जो आपके पास ट्राइंगल है ओ एम ए, इसको कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, राइट. आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज है. अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है, या लिख लें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो ओ एम ए में हाइपोटेन्यूज है 13, उसका स्क्वायर, बेस है 12, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड करना है ओ एम जो हमने फाइंड करना है, राइट. बेस क्या थी इसमें, ए एम जो 12 सेंटीमीटर है और ओ ए इसका हाइपोटेन्यूज है और ओ एम परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है. सो 13 का स्क्वायर लें 169, 12 का स्क्वायर लें 144, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर. और माइनस करेंगे 25 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर. ओके,
अब आपने क्या करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना है OCN। इसमें भी बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ON हम फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल ONC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, इसका स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर लें 169, 6 का स्क्वायर लें 36, इस साइड पे जाके माइनस होगा एंड दैट इज इक्वल टू ON स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो 169 माइनस 36 इज इक्वल टू 133। सो 133 इज इक्वल टू ON स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ON की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट ऑफ 133 सेंटीमीटर। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें और इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करें, सो दैट इज इक्वल टू 11.5। ओके, 11.5 सेंटीमीटर। तो अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना था दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में, बेसिकली दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक MN हमने फाइंड करना था। तो अब MO और ON को अगर हम ऐड करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज MN, और MN किसकी इक्वल है, OM प्लस ON के। और OM है आपके पास जो हमने फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर, और ON है 11.5। इनको ऐड करेंगे तो 16.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, AB is the chord of bigger circle of radius 10 centimeters centered at O. Find the radius of smaller circle passing through midpoint of AB. Also find the difference of radii of the two circles. So क्वेश्चन में आपके पास फिगर भी गिवन है, ठीक है, दो सर्कल्स हैं, दिस इज अ बिगर सर्कल एंड दिस इज स्मॉलर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि AB इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। AB क्या है, इस जो बड़ा सर्कल है इसकी कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर, ये आपके पास फिगर में बता दी गई है। और इसके अलावा इस सर्कल का जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस भी आपको बता दिया गया है। दैट मीन्स कि ये जो रेडियस है ये क्या है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। दैट मीन्स कि ये रेडियस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने रेडियस तो फाइंड करना है। अब देखिए रेडियस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, ये भी सेम चीज़ है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का जो मिड पॉइंट है ये यहाँ से रेडियस जो अगर आप ड्रॉ करें तो ये आपने फाइंड करना है। ओके, सो इसके अलावा आल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू रेडियाई, जो बड़ा सर्कल है और छोटा सर्कल है उनका रेडियस का जो डिफरेंस है वो भी हमने फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले तो हम स्मॉल सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले आप ये चीज़ मेंशन कर दें, उन्होंने कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB। सो लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमने लेट कर लेना है कि M क्या है, इस AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, और OM क्या है, इसका रेडियस है स्मॉल सर्कल का। एंड ज्वाइन O to M and OM is the radius of small circle, right? तो अब हमने क्या करना है, ये रेडियस OM फाइंड करना है। सो बेसिकली आप देखें ये आपके पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि ये जो लाइन है OM ये इसका मिड पॉइंट है, राइट? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका मिड पॉइंट है AB का। तो ये दैट मीन्स कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये आपके पास जो रेडियस है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो गिवन है। ये आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है। तो AB जब 16 सेंटीमीटर है तो MB क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए OM फाइंड कर लेंगे जो बेसिकली स्मॉल सर्कल का रेडियस है। एज OM is perpendicular to AB, so M is the midpoint of AB।
ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है मिड से, ठीक है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ओ एम एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट एम, ठीक है। सो ए एम हम फाइंड कर सकते हैं या एम बी भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, एम बी ए बी का हाफ होगा, एम बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। तो ए बी है 16 सेंटीमीटर, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एम बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये भी आपने फाइंड कर लिया 8 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे और ओ एम की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी बाय पैथागोरस थ्योरम। आपके पास पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ एम बी में ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपके पास एम बी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ओ एम का स्क्वायर। तो ओ बी है आपके पास रेडियस विच इज़ 10 सेंटीमीटर और एम बी की वैल्यू हमने फाइंड की है 8 और ओ एम ये तो हमने फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर ले 100, 8 का स्क्वायर ले 64, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। सो इसको माइनस करें 36 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इसका रेडियस क्या है स्मॉलर सर्कल का, 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपसे कहा गया है कि आल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू रेडियाई, दोनों सर्कल का जो रेडियस है उनका डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े सर्कल का रेडियस है उसमें से छोटे सर्कल का रेडियस माइनस कर लेंगे, राइट। सो डिफरेंस ऑफ टू रेडियाई इज इक्वल टू बड़े सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में गिवन था 10 सेंटीमीटर माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपने फाइंड किया है, सो ये आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 41 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। अब इस क्वेश्चन में आपके पास फिगर गिवन नहीं है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 41 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 41 सेंटीमीटर, वहाँ पे दो पैरेलल कॉर्ड्स जो है ना ड्रॉ की जा रही हैं ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल। दैट मीन्स कि सेंटर के सेम साइड पे, लाइक अगर यहाँ पे सर्कल है, सेंटर है, तो या तो यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स हैं या फिर इस साइड पे, मतलब कि सेंटर के एक साइड पे दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। तो दो कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये कॉर्ड हो जाएगी और एक ये कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। इन कॉर्ड्स को हम नाम दे देंगे, ये सेंटर तो है O, इन कॉर्ड्स को नाम दे दें ए बी और सी डी, ठीक है। अब इनकी लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो अब देखें इसको हम क्या कहेंगे 80 सेंटीमीटर, बिकॉज क्योंकि सेंटर यहाँ पे क्या है, सेंटर की यहाँ पे जो विड्थ होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये आपके पास हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपके पास 18 सेंटीमीटर, ओके। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हुए। लेट ए बी equal to 80 centimeter and CD is equal to 18 centimeter or the chords of circle with center O and they are on the same side of center, okay। अब नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि इस सर्कल का रेडियस क्या है 41 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट मीन कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ओके। सो डिस्टेंस जब हमने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ए बी पे भी परपेंडिकुलर होगा और सी डी पे भी, क्योंकि हमने ये लेंथ फाइंड करनी है ना, तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, या आप ये कह लें कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, इसको आप नाम दे दें एम का। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ओ एम जो सी डी पे परपेंडिकुलर है और ओ एन जो ए बी पे परपेंडिकुलर है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो अब बेसिकली हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम एन की। ओके, एक और चीज़ जो आपके पास गिवन है वो है रेडियस। तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट से यहाँ तक जो है वो भी क्या है, रेडियस, और इस पॉइंट से यहाँ तक भी क्या है, रेडियस है। सो आप ये चीज़ मेंशन कर लें, ज्वाइन ओ टू ए एंड सी सो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यहाँ से हमने इसलिए ज्वाइन किया कि हम दो ट्राइंगल्स बना सकें और फिर कैलकुलेशंस कर सकें। ओके, सो ओ ए ये भी रेडियस है, ओ सी ये भी रेडियस है, दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ये किसकी इक्वल है, 41 सेंटीमीटर के। ये भी 41 है और ये भी 41 है। ओके, अब देखिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है एम एन की। सो अगर हम यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसकी वैल्यू फाइंड कर लें इस ट्राइंगल को देखते हुए। एक ये ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ठीक है, ट्राइंगल ओ एम सी, ट्राइंगल ओ एम सी, ये एक ट्राइंगल है आपके पास। तो अगर हम ये फाइंड कर लें परपेंडिकुलर, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो है आपके पास ये ओ एन सी, और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लें, ओ एन की वैल्यू फाइंड कर लें और ओ एम की वैल्यू फाइंड कर लें, तो हम ये डिस्टेंस जो है एम एन ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स हमने कंसीडर करनी है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सेंटर से, तो ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ओ ए एन को, ये ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये इसमें ये आपके पास ओ ए जो रेडियस है, बेसिकली इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये गिवन है। ओ एन तो हमने फाइंड करना है लेकिन ए एन भी मिसिंग है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ए बी की लेंथ क्या है, 80 सेंटीमीटर, और ओ एन क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए एन क्या हो जाएगा, 80 का हाफ हो जाएगा। एज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इट बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एन पॉइंट पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी हाफ ऑफ ए बी। दैट मीन्स कि ए बी को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आप क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। सो पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ एन स्क्वायर। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओ ए की वैल्यू है 41 इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू है 40 प्लस ओ एन तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो 41 का स्क्वायर लें, आपके पास आ जाएगा 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। 40 स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 1600। यस, इस साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, और इसको माइनस करें तो आपके पास ओ एन स्क्वायर आ जाएगा 81, और दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स के ओ एन ये जो है ये क्या है, 9 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को, ये जो येलो कलर है ओ सी एम, इस ट्राइंगल को हमने कंसीडर करना है। ठीक है, अब इसमें भी ये हाइपोटेन्यूज 41 है, सी एम हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सी डी की वैल्यू क्या है, 18 सेंटीमीटर, तो सी एम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और ओ एम की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। सो नाउ एज ओ एम is perpendicular to CD and it bisect CD at point M, so CM की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, CM is equal to half of CD। CD है आपके पास 18, 2 पे डिवाइड करेंगे, सो CM की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। सो अब हमने ये ट्राइंगल कंसीडर करनी है OCM, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, CM जो हमने फाइंड किया है ये बेस है, और OM की वैल्यू फाइंड करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OCM, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है,
OCM, इस पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, CO, दैट मीन्स कि 41 का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ओके, सो हाइपोटेन्यूज है OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो OC है 41 स्क्वायर, CM हमने कैलकुलेट किया है 9 और OM तो हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1681। 9 स्क्वायर इस साइड पे जाके शिफ्ट होगा, 81 इज इक्वल टू OM स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो OM की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ओके, सो अब देखें यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो कॉर्ड्स के दरमियान में, मतलब कि MN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास इस तरह से है, O पॉइंट है, यहाँ पे M पॉइंट है, ठीक है, OM यहाँ पे N पॉइंट है। हमने ये डिस्टेंस जो है ना ये मालूम करना है। OM हमने मालूम कर लिया है, ON भी हमने मालूम कर लिया है, तो NM जो है अब हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स विल बी किसकी इक्वल होगा। अब देखें OM किसकी इक्वल है, OM इज इक्वल टू ON प्लस MN। ON और MN को अगर हम ऐड करें तो OM की वैल्यू आ जाएगी प्लस NM। OM हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है आपके पास, उसकी वैल्यू है 40, और ON की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 9, और NM तो हमने बेसिकली फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। 9 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, सो NM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 31 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। Question number 8 है, two parallel chords AB and CD are 4 centimeter apart and lie on the opposite side of center of circle. If AB is equal to 2 centimeter and CD is equal to 6 centimeter, find the radius. सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, टू पैरेलल कॉर्ड्स AB and CD are 4 centimeter apart and lie on the opposite side of center of circle. ये आपके पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है, लेट्स कॉल इट O। ओके, दो पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सर्कल, मतलब कि एक सर्कल के सेंटर के इस साइड पे होगी और एक इस साइड पे, या आप ये कह लें इधर या फिर इधर। सो दो कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, दे आर पैरेलल, ठीक है, AB और CD। ये आपके पास है AB विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास CD विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड इसके अलावा आपको बताया गया है कि दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में वो क्या है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है इस सर्कल का। सो क्योंकि आपने फिगर खुद ड्रॉ की है, सो ये चीज़ें हम मेंशन भी कर लेंगे, ठीक है। AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर and CD equal to 6 centimeter are chords of a circle with center O, right? अब आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे, एंड ON जो परपेंडिकुलर होगा CD पे, ON परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बनानी है। रेडियस हमें बता दिया गया है, रेडियस हमने फाइंड करना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, O को C से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये रेडियस है R, और इसी तरह से O को A से ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी क्या होगा, रेडियस, ठीक है। सो ज्वाइन O to C and A to form right angle triangles, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। सो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, OMAB और OCNB, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये रेडियस फाइंड करना है। सो देखें, अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, AB किसकी इक्वल है, 2 सेंटीमीटर, तो AM हम फाइंड कर सकते हैं। OM परपेंडिकुलर है इस पे, तो AM क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है, एज
OM is perpendicular to AB. So OM bisect AB at point M. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, AM किसकी इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के। तो AB को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, AB की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2 पे डिवाइड करें तो AM की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम क्या करते हैं, CN की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। CD क्या है 6 सेंटीमीटर, तो CD क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ON as ON is perpendicular to CD and it bisect CD at point N, राइट। तो CN हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, CN की वैल्यू क्या होगी, CD का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। सो CN इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD है 6 सेंटीमीटर, 2 भी डिवाइड करेंगे तो CN की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो CN है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये जो है आपके पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, और AM क्या है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर आप इन राइट एंगल ट्राइंगल्स को कंसीडर करें, बेस तो आ चुकी है, हाइपोटेन्यूज रेडियस हमने फाइंड करना है। अब अगर हम परपेंडिकुलर को देखें तो यहाँ पे MN जो है वो किसकी इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। हम ये नहीं कह सकते कि O से M तक का डिस्टेंस और O से N तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स कि इनका डिस्टेंस जो सेंटर तक है, इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये मालूम है कि दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। सो हम क्या करते हैं, अब देखिए आपके पास इस तरह से है, एक कॉर्ड का मिड पॉइंट है M और दूसरी कॉर्ड का मिड पॉइंट है N और यहाँ पे सेंटर है। इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये कह लें कि OM का डिस्टेंस है x, ठीक है, तो ON का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 4 है। अगर MO का डिस्टेंस x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ON का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल होगा, 4 माइनस x के। ठीक है, सो ये चीज़ हम लेट कर लेते हैं कि दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर, एज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज इक्वल टू MN विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो हम लेट कर लेते हैं कि लेट OM इज इक्वल टू x। सो ON किसकी इक्वल हो जाएगा, 4 में से, इस पूरी में से अगर हम x माइनस कर लें तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ON की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स, राइट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले OMA को हम कंसीडर करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA में आपके पास हाइपोटेन्यूज है OA, उसका स्क्वायर, बेस है आपके पास AM, उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है OM, उसका स्क्वायर। तो OA की वैल्यू है आपके पास रेडियस जो हमने फाइंड करना है, AM की वैल्यू हमने फाइंड की है विच इज़ 1 सेंटीमीटर, और OM है आपके पास, हमने लेट किया है x। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है OCN, इसको हम कंसीडर करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OCN, इसमें हाइपोटेन्यूज है OC, उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर, दैट मीन्स के CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर के। सो OC है आपके पास रेडियस, CN है आपके पास जो हमने फाइंड किया है 3 सेंटीमीटर, और ON किसकी इक्वल है 4 माइनस एक्स के। तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। ये भी आर स्क्वायर की इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर की इक्वल है। सो दैट मीन्स कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर के। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड दोनों की क्या है, आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि राइट साइड क्या होगी, इनकी बराबर होगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 9 प्लस 4 माइनस
एक्स होल स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम रेडियस की वैल्यू भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि पहली वैल्यू का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 9 + 16 25 माइनस 8x। 25 को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 8x। माइनस 8 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रेडियस की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो सेट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 जो क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 1 + x की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 + 9 और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। सो आर इज इक्वल टू √10 सेंटीमीटर और इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। Question number 9 है P, Q and R S are the parallel chords lying on the same side of center of circle and are 2 centimeter apart. P, Q is equal to 8 centimeter, R, S is equal to 10 centimeter. Find the radius of circle. आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है O. P, Q और R, S दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं एंड दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल का सेंटर यहाँ पे भी है तो दोनों जो कॉर्ड्स हैं जो पैरेलल हैं वो सेम साइड पे, सेंटर के सेम साइड पे लाई करी हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। सो हम दो कॉर्ड्स सबसे पहले ड्रॉ करेंगे पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस दो पैरेलल कॉर्ड्स हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आर एस किसकी इक्वल है 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है। देखिए आर एस 10 सेंटीमीटर है और पी क्यू 8 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है, तो सर्कल की विड्थ यहाँ पे ज़्यादा है। सो इसको हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर आर एस और पी क्यू। अब देखें इसकी विड्थ यहाँ पे कम है सो इसको हम पी क्यू कह लेंगे 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको ये बता दिया गया है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और हमने इस सर्कल का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो आपने फिगर बना ली, ठीक है। ये साथ आप मेंशन भी कर लीजिएगा कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ड्रॉ टू पैरेलल कॉर्ड्स आर एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विच आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। यही चीज़ है जो क्वेश्चन में मेंशन है। अब जो हमने काम करना है बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, जो आर एस पे भी होगा परपेंडिकुलर और पी क्यू पे भी। सो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, यहाँ से सेंटर से। तो जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सो ओ एम जो परपेंडिकुलर है आर एस पे और इसको नाम दे दें एन का, ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एन विच इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे आप क्या करें, सेंटर को इस आर पॉइंट से ज्वाइन कर लें, ये भी रेडियस है। सेंटर को पी पॉइंट से ज्वाइन कर लें, ये भी रेडियस है, ठीक है। सो हमने बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, तो हम रेडियस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ये चीज़ भी मेंशन कर लें, ज्वाइन ओ टू आर एंड पी सो दैट ओ आर इज इक्वल टू ओ पी विच इज़ इक्वल टू रेडियस, ठीक है। ओ आर और ओ पी किसकी इक्वल है, रेडियस के इक्वल हैं और रेडियस हमने फाइंड करना है। आल्सो एम एन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जो इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। सो हम क्या करते हैं, ये जो ओ एम है, ठीक है, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी है। सबसे पहले देखें हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं रेडियस फाइंड करने के लिए ओ आर एम को, ठीक है। ओ आर एम को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो इसमें आपके पास ओ आर तो रेडियस है जो हमने फाइंड करना है
एम आर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आर एस 10 सेंटीमीटर है तो आर एम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, राइट। और ओ एम ये भी आपके पास गिवन नहीं है, सो हम इसको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, ठीक है। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम आर, इसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें ओ आर किसकी इक्वल है, रेडियस के। ओ एम को हम लेट कर लेते हैं, लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। और आर एम तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है आर एस पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा और आर एम आर एस का हाफ हो जाएगा। सो एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस, इट बाइसेक्ट आर एस एट एम पॉइंट। तो आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी हाफ ऑफ आर एस। दैट मीन्स कि आर एस को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस ट्राइंगल में हमने ओ आर मालूम हो चुका है, रेडियस है, हमने फाइंड करना है। आर एम है 5 सेंटीमीटर और ओ एम को हमने लेट कर लिया है एक्स की इक्वल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, ओके। हाइपोटेन्यूज है आर, सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आर एम, जो क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमने लेट किया है ओ एम विच इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब देखें, हमें एक्स की वैल्यू नहीं मालूम। अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम हो तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। सो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ पी एन, ओके। ओ पी एन को हम कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ओ पी एन। अब इसमें भी ये ओ पी तो क्या है, रेडियस है। पी एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, पी क्यू का हाफ होगा पी एन, ठीक है, और पी क्यू हमें मालूम है 8 सेंटीमीटर, तो पी एन क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा ओ एन किसकी इक्वल होगा, अब देखें आपके पास है इस तरह से ओ एन, ये पॉइंट है, यहाँ पे m है, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ओ एम को हमने लेट किया है x की इक्वल, तो ओ एन किसकी इक्वल हो जाएगा, x + 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अब मेंशन करनी है इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन, ठीक है। ओ पी एन में ओ पी किसकी इक्वल है, आर के, रेडियस के। इसके अलावा पी एन किसकी इक्वल होगा, पी क्यू का हाफ होगा। पी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। सो पी क्यू है आपके पास 8, इसको 2 भी डिवाइड करें तो 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा कि एज पी एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो दैट ओ एन बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट एन। जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो पी एन क्या है, पी क्यू का हाफ है। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन की है, राइट। सो पी एन किसकी इक्वल है, 4 सेंटीमीटर की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ओ एन को मेंशन कर लेना है। ओ एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ओ एन है, ठीक है। एम से एन तक क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ओ एम को हमने ऑलरेडी लेट किया था एक्स, तो ओ एन क्या हो जाएगा, x + 2। तो अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज है आपके पास ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस विच इज़ पी एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। ओ पी है आर, पी एन है आपके पास 4, उसका स्क्वायर, प्लस ओ एन किसकी इक्वल है, x + 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू नहीं मालूम कि हम r की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों किसकी इक्वल है, r स्क्वायर के। दैट मीन्स कि ये राइट साइड और ये राइट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनको कंपेयर करते हैं। सो दोनों साइड्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है, दोनों रेडियस के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि इनका राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू 16 + 4 20 प्लस 4x
20 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 4x, और ये आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सेट x इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपके पास है r² इज इक्वल टू 5² प्लस x²। सो r² इज इक्वल टू 25 प्लस x की वैल्यू क्या है 5/4, उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सो 25 प्लस 25/16 इनको ऐड करेंगे, सो 25 प्लस 25/16 एंड दैट इज इक्वल टू 425/16। r² की वैल्यू आ जाएगी 425/16। हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो r आ जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लें एंड दैट इज इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है सर्कल का 5.15 सेंटीमीटर, जो कि हमने कैलकुलेट करना था। एक्सरसाइज 9.2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।